हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और आप देख रहे हैं माय गिटार मेथड, जहां पे हम आपको हर गाना बड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखिए, कॉर्ड सीखिए, स्ट्रमिंग सीखिए और फिर उसके बाद गाने की कोशिश कीजिए। आज का जो गाना है वो एक मतलब पिछले वीक हमने इसी मूवी का एक और गाना किया है और आज हम नया गाना लेके आए हैं इसी मूवी का, जो कि री रिलीज के कारण दोबारा सरफेस हुआ है। और नो डाउट गाना बहुत अच्छा है, मुझे पहले भी ये गाना ठीक लगता था, बट क्योंकि डिमांड नहीं थी तो एज यूजुअल है ना, हम भी देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से चलते हैं, जहाँ डिमांड है वहीं सप्लाई करनी ज़रूरी है। तो आज का ये लेसन जो है हम आधा स्केल नीचे प्ले कर रहे हैं, आपको सिर्फ फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगाना है और सेम टू सेम कॉर्ड्स अप्लाई हो सकते हैं, तो वो अरिजीत सिंह जी की आवाज़ से मैच कर जाएंगे। चलिए अब सीखना शुरू करते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, क्योंकि अब 70 से एटलीस्ट मेरे को लग रहा है कि बोलने से कम है ना 65 तो पहुंच गए होंगे हम, है ना। 5% लोगों को तो थोड़ी सी दया आई होगी हम पे, तो प्लीज मेक श्योर डू इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरे दीवानेपन को सब मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना आँखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है, मेरी तन्हाइयों को नूर मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। मैं रात दिन ये दुआ करूं, तेरे लिए मैं जीऊं मरूं, चारों पहर तुझे देखा करूं, मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना होठों पे तेरा एहसास रह जाता है, मेरे हर रास्ते को मंजिल मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। अब बात करते हैं गाने के कॉर्ड्स की। तो ये गाना जो है सी शार्प मेजर का गाना है, इंडियन क्लासिकल में कहा जाए तो पहले काले का गाना है। लेकिन अरिजीत सिंह क्योंकि एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्ड फुल बहुत प्रैक्टिस किए हुए मंझे हुए कलाकार हैं, तो वो बहुत इजीली इतने ऊंचे पिच को इजीली गा सकते हैं। नॉर्मल सिंगर्स के लिए इट्स अ टास्क, ठीक है। जैसे मेरे जैसे सिंगर के लिए तो ये गाना गाना ही बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आज हमने चिराग जी की हेल्प ली है। तो जो कॉर्ड्स आज हम यूज़ कर रहे हैं, आपको सिर्फ फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगा के वही कॉर्ड्स यूज़ करने हैं अगर आप ओरिजिनल स्केल में ये गाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सी मेजर कॉर्ड के साथ। तो सी मेजर कॉर्ड कुछ इस तरीके से हम प्ले करते हैं, 5 स्ट्रिंग का कॉर्ड होता है ये। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी एफ मेजर कॉर्ड, जो प्राइमरली इस गाने में बहुत अच्छे से यूज हुआ है। और
इसमें कोई जुगाड़ नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है। आप एफ बार भी लगा सकते हो, बट यही दो वेरिएशन है। आई वोंट रिकमेंड कि इसमें आप एफ मेजर 7 लगाएं, बट ठीक है, अब वर्स्ट के सिनेरियो कुछ नहीं बनना तो ये तो हो जाना ही है, फिर गाना तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट होगा हमारा जी ओपन कॉर्ड, नेक्स्ट होगा डी माइनर कॉर्ड, और नेक्स्ट होगा ई माइनर कॉर्ड, और आखिरी कॉर्ड होगा ए माइनर कॉर्ड, जो हम ऐसे प्ले करेंगे। टेक्निकली स्केल के ऑलमोस्ट सारे कॉर्ड्स यूज में किए हैं। अगर मैं स्केल वाइज भी चलूँ, सी, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर और ए माइनर। बी का डिमिनिश्ड होता है तो वो लगा नहीं है, ठीक है। तो पूरे कॉर्ड्स यूज हुए हैं स्केल के, और आप एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए, कॉर्ड्स को क्लीन बजाइए, शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए, फिर स्ट्रमिंग कीजिए और फिर सिंगिंग स्टार्ट कीजिए। गाने का जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो 4/4 टाइम सिग्नेचर में है, और नो डाउट आज थोड़ा सा अलग है सिनेरियो। आज की स्ट्रमिंग में चक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गाने में अगर आप सुनेंगे तो बहुत खाली जगह छोड़ी गई है। तो अगर आप सिर्फ गिटार के साथ बजा रहे हैं तो आई एम होपिंग कि अगर आप चक करके करेंगे तो और अच्छा भराव आएगा गाने में, ठीक है। अब चक क्या होता है, सबसे पहले मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूँ। डाउन, इट्स अ डाउन स्ट्रोक ओनली, आपको डाउन स्ट्रोक ही करना है, लेकिन वो डाउन स्ट्रोक करते वक्त आप अपने पाम का नीचे वाला हिस्सा स्ट्रिंग्स पर क्रैश कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक म्यूटेड साउंड जनरेट होता है। ये शुरू में आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसी हो सकता है आप ऐसे ऐसे आ रहा होगा, बट धीरे धीरे यू विल नो वेयर टू पुट योर हैंड सो दैट ऑल द स्ट्रिंग्स गेट म्यूटेड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू द चक। अब पैटर्न्स की बात करें तो दो पैटर्न मैं प्राइमरीली यूज कर रहा हूं। पहला पैटर्न है डाउन अप चक अप चक, डाउन अप चक अप चक, ठीक है। अगेन डाउन अप चक अप चक, बीच में स्पेस था, डाउन अप चक अप चक, डाउन अप चक अप चक, ठीक है। गाने के दूसरे पार्ट में मैं थोड़ा सा वेरिएशन लेता हूं, एंड आई गो विद डाउन चक डाउन डाउन चक, डाउन चक डाउन डाउन चक, डाउन चक डाउन डाउन चक। किसी भी स्ट्रमिंग पैटर्न को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको सही बोल पाना। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप सही बोल पाएंगे तो आप सही बजा भी पाएंगे। मेक श्योर टू कीप प्रैक्टिसिंग इन लूप एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस गाने को समझना थोड़ा सा, और जैसा कि हमने पिछली बार आपसे पूछा था और आपने कहा था, तो मैं इस गाने को भी थोड़ा सा टुकड़ों में आपको बजा के दिखाता हूँ, और अपनी लोकल स्केल में भी बताता हूँ कैसे मैनेज करना है। बेसिकली गाने का जो पिकअप नोट है, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप अच्छे से गाना चाहते हैं, पिकअप नोट इज ई। अब ई ये भी है, ई और ई ये भी है ना। तो दोनों में से इट्स अप टू यू कि आपका पिच कहाँ मैच कर रहा है। लोअर ऑक्टेव में ई या ई बहुत ऊंचा है, ठीक है। सो मैं इसी में गाऊंगा ई, ओके। अब इसमें पहले स्ट्रम आएगा और फिर आप गाना स्टार्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले स्ट्रमिंग है और फिर मतलब पहला डाउन होने के बाद आप सिंगिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए पे जाके आप डी माइनर पे लैंड करेंगे। स्ट्रमिंग के हिसाब से देखा जाए तो मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, देन वी मूव टू एफ मेजर कॉर्ड, तेरा चेहरा, देन सी, जब नजर आए। आप सी को डिले भी कर सकते हैं, लास्ट में सी लगा सकते हैं, लाइक तेरा चेहरा जब नजर आए। इट्स अप टू योर चॉइस कि अगर आपको पहले वाला ठीक लग रहा है पहले वाला लगा लो, दूसरा वाला ठीक लग रहा है दूसरा वाला लगा सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा पार्ट आता है गाने का जिसमें वी मूव फ्रॉम सी टू ई माइनर। जिक्र तुम्हारा, अब इसमें हाफ हाफ में शिफ्टिंग है, तो जिक्र तुम्हारा, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, मेरा सुर यहाँ पे बिखर रहा है क्योंकि नाउ इट इज गोइंग टू लो फॉर मी। तो इसलिए सही स्केल का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्केल देखा जाए तो मेरे लिए ऊंची बहुत ऊंची है और लो बहुत नीचे रह रहा है, तो अगर मैं चाहूं तो मैं कैपो थर्ड या फोर्थ फ्रेट पे लगा के सेम गाना इसी लोअर ऑक्टेव में गाऊंगा, तो ये वाला पार्ट भी मेरे लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, मतलब बहुत लो नहीं रहेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं वो करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट फिर भी आई एम गोइंग विद द करंट स्केल ओनली। यहाँ से स्टार्ट किया, जिक्र तुम्हारा,
तो यहाँ पे जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, ठीक है। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखो ना आंखों से भीगा भीगा प्यार रह जाता है। अब ये जो वेरिएशंस है ना स्केल में कि एकदम से लोअर ऑक्टेव से मिड फिर हाई में गए, उसकी वजह से ये चैलेंजिंग होता है गाना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू प्रैक्टिस एंड गेट योर कंफर्टेबल स्केल कि कहां पे आपका स्केल सेट होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से ये वाला वर्ड प्ले कर रहा हूं, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देन देखो ना आंखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है, एंड देन शुरू वाला पार्ट रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार कोशिश कीजिए इस तरीके से आप गाने को समझ पाए, तोड़ के उसको गाने के हिसाब से भी देख पाए कि सिंगिंग में कहाँ आपके लिए कंफर्टेबिलिटी बनेगी। आई होप मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना किया हो। गाने का इतना बार प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही। तो आई एम होपिंग आप लोगों ने ये गाना अच्छे से सीखा होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। फिर तो मैं क्या और खुद अरिजीत सिंह का कोई आपको नहीं सिखा सकता अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस, क्योंकि कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस बहुत ज़रूरी है और उसके साथ सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।